आईफोन टिप नंबर 95। अच्छा, आज की इस आईफोन टिप में हम बात करेंगे इमरजेंसी एसओएस कॉल की, मेडिकल आईडी की और इमरजेंसी कांटेक्ट की। अल्लाह ना करे कभी हमें इसकी जरूरत पेश आए, लेकिन अगर आपको कभी इमरजेंसी कॉल करनी पड़ जाए, कोई खतरा महसूस करके, खासतौर पे खवातीन कहीं अकेले में जा रही हो और कोई उनका पीछा कर रहा है, या खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो आप अपने आईफोन के 2 बटन दबाएंगे तो खुद ही उस मुल्क में जो भी इमरजेंसी कॉल्स का नंबर है उस पर कॉल हो जाएगी। और इसके बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, मजीद तफसीलात। तो ये वीडियो बड़ी अहम है, इसको आपने फेवरेट्स में डाल देना है और अपने तमाम चाहने वालों के साथ शेयर कर देना है। मसलन आप विजिट पे किसी मुल्क में गए हुए हैं, खुदा न खास्ता आपको इमरजेंसी पेश आ जाती है, आपको पता ही नहीं है कि नंबर क्या है इस मुल्क, तो आपने बस ये 2 बटन दबा देने हैं और उसके बाद जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो करना है। तरीका ये है कि आपने एक ये बड़ा वाला बटन जो दाएं तरफ होता है और जो वॉल्यूम के बटन है उसमें से कोई सा भी एक, चाहे वॉल्यूम कम करने वाला या ज्यादा करने वाला, तो जब ये दोनों बटन में दबाता हूँ तो ये देखेंगे बीच में इमरजेंसी कॉल आ जाता है। अब मैंने चूंकि दबा के छोड़ दिया है तो यहाँ काउंटर नहीं चला। अगर मैं इसको दबा के रखूं तो देखें ये काउंटर चल पड़ा है। तो मैं इसको पूरा तो नहीं चलाऊंगा क्योंकि वरना इमरजेंसी कॉल हो जाएगी, लेकिन अगर आप इन दोनों बटनों को दबा के रखें तो यहाँ एक काउंटर चलेगा और वो खुद ब खुद इमरजेंसी कॉल हो जाएगी। और साथ ही आपके उस कॉन्टेक्ट को एक टेक्स्ट मैसेज भी चला जाएगा जिसे आपने अपना इमरजेंसी कॉन्टेक्ट के तौर पे सेव किया हुआ है फोन में। वो कैसे करना है वो अभी बताता हूँ आपको मैं। दूसरा तरीका ये है कि आपने इसको एक दफा दबाया, जब ये आ जाए तो आप इसको यूं करें, तो जैसे ही आप इसको कोने तक लेके जाके छोड़ देंगे इमरजेंसी कॉल हो जाएगी। मैं करना नहीं चाह रहा यहाँ, लेकिन अगर यहाँ आप कोने तक पहुंचा के इसे छोड़ देंगे तो इमरजेंसी कॉल हो जाएगी। जब इमरजेंसी कॉल मिलेगी तो फिर आप चूज कर सकते हैं कि आपने एम्बुलेंस को कॉल करना है या पुलिस को कॉल करना है, और आईफोन आपका खुद ब खुद उस डिपार्टमेंट को आपकी लोकेशन बता देगा कि ये कॉल इस जगह से आई है। और जो आपका इमरजेंसी कॉन्टेक्ट है जिसको वो पहले एक मैसेज भेजेगा कि आपके इस बंदे ने इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल किया है और इसकी ये लोकेशन है। फिर हर 10 मिनट के बाद अगर आपकी लोकेशन तब्दील होगी तो वो दोबारा उसको टेक्स्ट मैसेज करेगा कि अब उस बंदे की लोकेशन ये है। और जो पुराने आईफोन है उसमें ये दोनों बटन नहीं दबाने, बल्कि बड़े वाले बटन को 5 दफा दबाना है। जो आईफोन 7 तक के फोन है, जो 8 के बाद आए हैं उन पे ये दोनों बटन दबाते हैं, लेकिन उन पर भी अगर आप इस बटन से 5 दफा दबा के करना चाहें तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। तो उसका तरीका भी अभी मैं आपको बताता हूं। तो मैं इसको कैंसिल करता हूं। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट को सेट करने के लिए सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, ये इमरजेंसी एसओएस पे क्लिक करेंगे। अच्छा, अब अगर आप पुराने फोन की तरह 5 दफा इसको दबा के इमरजेंसी कॉल करना चाहें, आपको ये सेटिंग याद है, तो फिर इस स्विच को ऑन कर लें। देखें ये आपको बता रहा है कि एक ये बटन दबाएं और एक ऊपर वाला भी दबा सकते हैं और नीचे वाला भी। अब ये देखें कि नीचे लिखा हुआ है सेटअप इमरजेंसी कॉन्टेक्ट इन हेल्थ। अब मैं अगर इस पे क्लिक करूं तो मुझे क्रिएट मेडिकल आईडी का बटन नजर आएगा। मेडिकल आईडी क्या है? अब अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें कि यहाँ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, अपनी कोई मेडिकल कंडीशन है आपको उसका नाम लिख सकते हैं और उसके बारे में नोट्स डाल सकते हैं। अगर आपको किसी मेडिसिन से एलर्जी है, रिएक्शन हो जाता है, तो उसका यहाँ लिख सकते हैं। अपने खून की टाइप यहाँ डाल सकते हैं, अपना वेट, हाइट और अपनी ज़बान यहाँ लिख सकते हैं कि आप कौन सी ज़बान बोलते हैं। और ये है ऐड इमरजेंसी कॉन्टेक्ट। अगर इस पे मैं क्लिक करूं तो अब मैं किसी भी कॉन्टेक्ट को अपना इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिक्लेयर कर सकता हूं, तो इस शख्स को मैसेज भी चला जाएगा अगर मैं इमरजेंसी कॉल करूंगा। तो अगर आपने ये सारी सेटिंग की हुई होगी और आप एम्बुलेंस को कॉल करेंगे तो जब वो आपको अटेंड करेंगे तो आपकी लॉक स्क्रीन पर ही ये सारी इंफॉर्मेशन आईफोन उनको दिखा देगा कि इस बंदे को इस चीज से एलर्जी है, ये इसका ब्लड ग्रुप है, ये जबान ये बोलता है, वगैरह वगैरह। उनको फोन खोलने की जरूरत पेश नहीं आएगी, खुदा न खास्ता आप अगर बेहोश हैं तो। इसलिए इस तरह से ये चीज सारी काम करती है। ये बड़ी अहम वीडियो है, आपको पता होना चाहिए इसका। इसको सबको शेयर कर दें। शुक्रिया।